जोर से जयकारा लगाओ। चंद्र प्रभु भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदिसागर महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशुं। बाह्यंतर ग्रंथ जब अपूर्व अवसर આવ્યો છે, અપૂર્વ માનવનો જન્મ મળ્યો, અપૂર્વ જીન ધર્મ મળ્યો, અપૂર્વ જીન વાણી મળી અને અપૂર્વ સત્સંગનો લાભ મળ્યો। આવો લાવો ભાગ્યથી મળે છે। તમે બધા ભાગ્યશાળી છીએ જો આવો મંગલમય લાવો મળ્યો। અમે ભાગ્યશાળી છીએ આ જીનવાણી માતાની દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શરણ મળી। બધા જ અપૂર્વ છે। प्रत्येक श्वास अपूर्व है, प्रत्येक पल अपूर्व है, प्रत्येक लहर अपूर्व है, सागरनी प्रत्येक मौज अपूर्व है। एवी ज रीते जीवननो प्रत्येक पण अपूर्व है। दरेक पळनो बरोबर प्रयोग करो। बगड़िया जी बगड़ो नहीं। समय छे जिन धर्मना अनुसरण करीने आत्मानो कल्याण करो। आत्मा अपूर्व वस्तु है। आत्मा आनंद ज्ञाननो आनंदनो सुखनो खजानो है। बहार क्या पण सुख नहीं, आत्मा में सुख है। आ मोही जीव वस्तु में सुख माने छे, पण वस्तु तो जड़ है। जड़ में आनंद क्या है? जड़ में आनंद नहीं। आनंद तो चेतन नो स्वभाव है। निमेश भाई अहीं कहीं जाओ छो? अहीं आवीने पण बाता में लागी गया। क्या थी आव्या छो? क्या जाओ छो? आ संसार में जीव क्या थी आव्यो छे? बे मिनट बैसी नहीं चिंतन करो। हूँ कौन छू? क्या थी थयो? शू स्वरूप छे मारू खरू? संबंध दुख में कौन छे? सुई सू सुई करूं शू वड़गणू? एनो विचार विवेक पूर्वर शांत चित्त ने जो कर्या तो सर्व आत्मिक सौखनो आनंदनो रस अनुभव्या। आत्मानो अनुभव करो। तमे क्या इंद्रियोनो अनुभव करो छो? शू छे आ बधा विषयों आ विषयों अनुसरण करीने जीव संसार सागर मध्य भटकत आहे, भ्रमण करीत आहे। स्वरूप में विश्रांति लो। फरी फरी ने फरी थी अहीं आव्या।
ફરી ફરીને ફરીથી ઘરી ઘરી ઘરમાં શું છે? ક્યાં છે ઘર? આત્મા, પોતાનું આત્મા જ પોતાનું ઘર છે. બહાર ક્યાં પણ આત્માનો ઘર નથી. મોટો બંગલો બાંધ લો, મોટા ઘર તૈયાર કર્યા, તો પણ આત્માનો કણ માત્ર નથી. કોઈ કોઈનો નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે. નાહક મરી જાય મથી મથી રે. નાહક મરી જાય મથી મથી રે, કોઈ કોઈ કોઈનો નથી રે. આ કેવી મોટી વાત છે. આ મારો દીપડો ને, આ મારો દીકરો ને, આ મારો બાપડો, સાથે સંગાથે કોઈ જાતું નથી રે. બરોબર છે ને? કોઈ કોઈનો નથી રે. આ વાતને ચિંતનમાં લેવો. ચિંતનનો, જ્ઞાનનો વિષય, દૃષ્ટિનો વિષય આત્મા છે. આત્માની દૃષ્ટિ કરો. थोड़े से लोगों के चक्कर में, थोड़े से लोगों को अपना बना करके उनकी जिंदगी भर गुलामी करते करते सांसें पूरी हो जाती हैं, लेकिन अपनी उपलब्धि नहीं होती। बाहर में अगर हमें कोई अच्छा परिवेश मिला है तो उसका उपयोग आत्महित के लिए करना चाहिए, धर्म ध्यान के लिए करना चाहिए। नहीं तो जन्म जन्म में बहुत बार ऐसे संयोग मिल गए और बिछड़ गए। अभी आप सुन रहे थे, सागर की लहरें कभी कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती। ऐसे श्रावकों के विकल्प भी कभी कम नहीं होते। सागर की लहरें कभी कम नहीं होती, श्रावकों की इच्छाएं, ग्रस्तों की इच्छाएं कभी कम नहीं होती। જેટલી સાગરમાં તરંગ છે તેટલી જ મનમાં ઉમંગ છે. ઘટતી बढ़ती चालू જ રહે છે. तो सागर की लहरें कभी कम नहीं होती और दिगंबर तपस्वियों की आंखें कभी नम नहीं होती हैं, उन्हें रोना नहीं पड़ता है। क्यों? स्वरूप को जान लिया। स्वरूप ची ओळख झाली आए, स्वरूप आला जान ले म्हणून त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येत नाही. कशासाठी राहिला पाहिजे? मी परिपूर्ण आहे, माझे जन्म पण नाही आणि मरण पण नाही. હું શાશ્વત વસ્તુ છું, मी शाश्वत पदार्थ आहे, एकटाच आहे. आई एम अलोन, कोई लोन नहीं. देखो ये भी बढ़िया बात है। दिगंबर मुनि कभी बिस्तर पर सोते नहीं, दिगंबर मुनि मुसीबत में कभी रोते नहीं, दिगंबर मुनि समय व्यर्थ खोते नहीं, और दिगंबर मुनि न कभी खुद डूबते न किसी को डुबोते नहीं। खुद क्यों डूब जाएंगे? आपके जैसा कोई होगा तो है। दिगंबर मुनी लाकडाची नाव आहे, लक्कडची नाव
लक्कड़ कभी डूबता नहीं। लोहे की नाव तो डूब भी जाएगी, टूट जाएगी, डूब जाएगी, लेकिन अगर लक्कड़ होगा तो टूटने के बाद भी नहीं डूबेगा। समझ में आया निमेश भाई? लोहे की इतनी बड़ी बड़ी नाव रखी है, मान लो कभी कोई आपत्ति आए तो वो टूट भी जाए तो डूब भी जाए, लेकिन लकड़ी की नाव होगी तो टूटने के बाद भी अगर कोई हिस्सा तुमने पकड़ रखा है तो डूबेगी नहीं लकड़ियां। एक पटिया भी पकड़ में आए, और लोहे का पटिया भी पकड़ लोगे ना। हाँ, दिगंबर मुनि लकड़ी की नाव हैं, ना खुद डूबते हैं ना दूसरे को डुबोते हैं, ना डूबने देते। लोहे की नाव, पत्थर की नाव दुनिया में बहुत हैं, लकड़ी की नाव खुद भी मोक्ष जाते हैं, खुद भी पार जाते हैं, और शरण में आने वालों को, नाव में सवार होने वालों को भी पार ले जाते हैं। सच में हमें क्या करना चाहिए? ये रामायण सिखाती है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? ये महाभारत सिखाती है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ये गीता सिखाती है। और हमें मरना कैसे चाहिए, ये जिनवाणी सिखाती है। जिंदगी भी कैसे जीना और मरण भी कैसे करना, ये कौन सिखाता है? जिनेंद्र भगवान की वाणी सिखाती है। इसलिए जिनवाणी का सतत अभ्यास करो। समुद्र भवः किंतु गंभीरा, समुद्र के समान बनो लेकिन गंभीर। और चिंतन करो, सर्वम वै अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अब इस अनित्यता भरे संसार में अपने नित्य तत्व को समझो। कीचड़ रहेगा, संसार है, कीचड़ तो रहेगा। समुद्र है, कीचड़ तो होगा, लेकिन कीचड़ में जिनको कमल खिलाना आता है वो कभी कीचड़ से घबराते नहीं। कीचड़ देख के वे लोग दुखी हो जाते हैं जिनको कमल की तरह खिलना नहीं आता है, कमल खिलाना नहीं आता है। ध्यान रखना माताओं, दूध के फटने पर वो लोग रोते हैं जिन्हें अरे बोलो, फटे हुए दूध का खोवा नहीं बनता है ऐसा। ये तो बोलने तो दो पूरी बात। हाँ, दूध के फटने पर वही लोग रोते हैं जिन्हें छेना बनाना नहीं आता। मुसीबत आने पर वही रोता है जिसे मुसीबत को भुनाना नहीं आता है। मुसीबत में भी रास्ता निकलता है, मुसीबत में भी फायदा निकल सकता है, तकलीफों में भी कोई अच्छाइयां आप ढूंढ सकते हो। तो निश्चित रूप से इस संसार में हम अनेक प्रकार की समस्याओं, तकलीफों में गुजरते हैं। इस बीच में हम अपने स्वतत्व को समझने का पुरुषार्थ करें। आत्मनः उन्नयनम प्रति सा ध्यानम कुरु। आत्मा के उन्नयन का ध्यान करो, आत्मा के पुरुषार्थ, अपनों के विकास पर ध्यान दो। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, नॉट प्रूविंग। अपने विकास पर, अपनी निर्मलता पर, अपनी सत्यता पर फोकस करो और ऐसे कर्म करो। कर्म तादृशम कुर्यात् एन भविष्य नानु शोका भवति नानु शोका स्यात्। ऐसे कर्म करो कि भविष्य में शोक नहीं करना पड़े। ऐसे जियो प्रत्येक पल को, ऐसे हर समय सदुपयोग करो कि बाद में कि अब इसका हम लाभ ही नहीं ले पाए, हम तो ऐसा कर ही नहीं पाए। बिल्कुल। और अपने मन को दिशा दो, क्योंकि मनोनियंतु अथवा
सते नियति नियंती। अपने मन को नियंत्रण में रखो, मन को दिशा दो, नहीं तो वो तुम्हें दिशा देगा, तुम्हें भटका देगा। इसलिए अपने स्वभाव, अपने शांत निर्मल चैतन्य घन को पहचानो, जानो। क्रिएट योर माइंड और इट विल सूट यू। अपने मन को क्रियान्वित करो, सही दिशा दो, वरना ये अपने रास्ते पर आपको ले जाएगा। तो अपने शांत सहज। अभी मुनि श्री पूछ रहे थे, महाराज जी दिल और मन में क्या अंतर है? तो हमने ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन दिल दिया जा सकता है, जान भी दी जा सकती है, लेकिन दुनिया में सब कुछ देने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और मन मार्ग पर लगाया जा सकता है, मन को जिया जा सकता है। देखा जाए तो मन ही संस्कृत का या हिंदी का शब्द है, दिल उर्दू का शब्द है। हृदय एक प्रकार से शरीर के एक अंग का नाम है, इसे हम द्रव्य मन भी कहते हैं। तो मन ऐसे दो प्रकार का होता है, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन जो शरीर में संरचना है वह, भाव मन जो विचारधारा है वह, और भाव मन जो है बड़ी तेजी से बदलता है। जैसे अभी एक विषय है, हम यहाँ बैठे हैं कि बाहर जाके डोलें, बताओ। हम यहाँ बैठे हैं कि बाहर जाके फोन पर किसी से बात कर लें। हम यहाँ बैठे हैं कि अच्छा, इसमें भी हो सकता है हमारा यहाँ बैठना ज़्यादा उपयोगी है कि चौकी में ज़्यादा उपयोगी है। तो मन जो है ऐसे, वो मन का यही तो काम है, मन अच्छे बुरे का निर्णय कराता है। लेकिन जिसके ऊपर कसायों का भार ज़्यादा है वो बुरे रास्ते चला जाता है, और जिसके ऊपर कसायों का भार मंद है वो सही रास्ते पर जाता है। मन दोनों बातें लाता है। जल्लाद भी एक बार सोचता है कि इसे मारूं कि नहीं मारूं। आतंकवादी भी एक बार सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं, किसका नुकसान हो जाएगा। अंततः जो बुरे संस्कार हैं, बुरी कसाय हैं, वो उसके हिसाब से चलता है। और अगर किसी के अच्छे संस्कार हैं तो आखिरी मोमेंट पर भी वो रुक जाता है कि नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ऐसा तो मन बुद्धि में बुद्धि वसाओ भी अज्जौसाणम मदीय विन्नाणम एकट्ठ में वे सब्बो। चलो बोलो आखिरी पद। चित्तो भावो या परिणामो। कहाँ की गाथा है? जय हो। और कोई शास्त्र का नाम बताओ। भावनगर वासियों, कौन से शास्त्र का नाम है? प्रवचन सार? नहीं नहीं, ना ना ना, ना ना ना। और कोई? ना। ज्ञानी सुनी है, ध्यान में भी आया, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। समय सार, समय सार ग्रंथारिराज, समय सार गाथा नंबर 271। बुद्धि व्यवसाओ भी अज्जौसाणम मदीय विन्नाणम एकट्ठ में सब्बे चित्तो भावो परिणामो। समझ में आया? तो ये निर्णय करना किसका काम है? वो सब मन के ही नाम हैं। बुद्धि कहो, व्यवसाय कहो, चित्त कहो, अध्यवसान भाव कहो, दिल कहो, हृदय कहो, जो भी कहना है, ये सब किसके रूप हैं, किसके नाम हैं? नाम। काम की भिन्नता से मेधा कहो, ज्ञान कहो, वर्तमान में जो क्षयोपशमिक ज्ञान है ये भी किसका काम है? मूल संपत्ति आत्मा की है, लेकिन इनको रिफाइन कौन करता है? मन। आत्मा का ही एक विकारी भाव समझ लो, या आत्मा का क्षयोपशमिक भाव।
हो गया प्रमाण, सब प्रमाण। तो निर्णय कौन करता है? आप बुद्धि बोलो, मन बोलो। मन की जो प्योर दशा है या थोड़ी समझदारी वाली बात, उसको हम बुद्धि कह सकते हैं, मेधा कह सकते हैं। भूत भविष्य का सोच के निर्णय करना कि पहले ऐसा किया तो ऐसा हुआ था। ये जब तक मन रूपी घोड़ा भागता है तो बुद्धि रूपी लगाम लगाओ। जब जब शिष्य इधर उधर भागता है तो उस पर अनुशासन की लगाम लगाओ, तो रुका रहेगा। ऐसे तो अपन समझने के लिए है, लेकिन जिनवाणी तो पहले ही से निर्णय करती है। धैर्य रखो, धैर्यस्य धैर्यः सर्वस्य साधनम। पेशेंस इज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। सब चीज का इलाज है धैर्य। लेकिन धैर्य का मतलब भी आलसी हो जाना नहीं है। मौका देखते ही चौका लगा लो, नहीं तो कुछ भी नहीं, ऑल आउट हो जाओगे। छक्के के इंतजार में रहे तो खुद ही छक्के हो जाओगे। इसलिए जो जो अवसर मिलता जाता है उस सब का सदुपयोग करो। ऐसा अद्भुत जिनवाणी का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, मुनियों की साधना है, अभूतपूर्व जैन शासन का मार्ग है, आत्मशुद्धि का मार्ग है। यहाँ केवल शरीर निष्ठ होने की तो कोई बात ही नहीं है। शरीर से ऊपर उठ करके देखो, देह की सेवा करते करते खूब जन्म बीत गए, अब आत्मा की सेवा करो। विषयों में, इंद्रियों के लालच में जीव ने कितने बार सन्मार्ग छोड़ा, धर्म का मार्ग छोड़ा, मिला क्या? इसलिए इस भाव का सदुपयोग करो। शील संयम, यहाँ से जुड़ी हुई जो कहानी है, चाहे रैन मंजूषा हो, चाहे रैन मंजूषा, मदन मंजूषा, मैना सुंदरी, शील संयम मर्यादाओं के साथ। और राजा श्रीपाल भी अपने आप में धर्मात्मा और सदाचारी है। और तभी ऐसे लोगों को ऐसे जनालयों के दर्शनों का लाभ मिलता है। सहस्त्रकूट जनालय, ये जो सहस्त्रकूट यहाँ पर अभी उपलब्ध है, ये भी 900 साल पुराना है। प्राचीन तो कितना प्राचीन रहा होगा और कहाँ दब गया होगा। ये भी प्राचीन ही है, 900 साल पुराना है। वो तो अब उसको तो 50,000 लाख साल हो गए हों। अगर अपन श्रीपाल का समय, मुनि सुब्रत का काल मानो, नेमिनाथ भगवान का काल भी मानो, तो अभी बहुत समय हो गया। तो कहानी मिल रही है, चिन्ह मिल रहे हैं, समुद्र मिल गया, मंदिर के निशान मिल गए, यही बहुत बड़ी बात। तो निश्चित रूप से अपन सभी समय का सदुपयोग करें। जैसे जिनालय के दर्शन की हौस भावना राजा श्रीपाल को थी, और उनको इतने सुंदर जिनालय का दर्शन हो। कहते हैं कि सेठ तो अपने व्यवसाय में मस्त हो गए, लेकिन श्रीपाल जिनालय को ढूंढने को निकल पड़े। सागर में डूबने के बाद भी सबसे पहले इच्छा किस चीज की है? जिन दर्शन की। तो राजकन्या भी मिल गई। ऐसा धर्मात्माओं को भौतिक संपत्तियां तो ऐसे ही मिलती जाती हैं, सहज उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए केवल भौतिक संपत्तियों के पीछे ना दौड़ें, धर्मात्मा बने, धर्म का उपयोग करें। अभी सोचते हैं कि रोज सुबह का प्रवचन अपन वहीं करें, सागर किनारे, वहीं स्वाध्याय करते हैं, वहीं पर प्रवचन हो जाए और फिर 10 बजे वापस आ जाएं, 9:45 बजे।
तो लोगों को भी हैं, अरे वो एकदम नेचुरल होता है, बिना माइक के धरती पर बैठ के, जैसे मुनिराज करते थे ना चौथे काल के, नदी किनारे वृक्ष के नीचे बैठे हैं और प्रवचन हो गया। जरूरत ही नहीं है ऐसा। भौतिक संसाधनों का जितना प्रयोग कम करो उतना अच्छा। लाइट माइक हैं अभी भी कुछ साधक जो उपयोग नहीं करते, अपन भी चाहें तो नहीं करें, कम से कम करें। बस वाणी है जिनकी योग्यता हो स्वीकारें, ग्रहण करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और सबसे पहले तो अपना मंगल हो, अपना जीवन मंगलमय हो, इस तरह का उपक्रम अपना चलते रहना चाहिए। आज इस प्राचीन रतनदीप रसबोधि घोघा की धरती पर भगवान आदिनाथ के चरणों में अपन सब ने जिन वाणी का लाभ लिया, आराधना सार नाम का ग्रंथ पूरा हुआ, अहमदाबाद में चालू हुआ था और यहाँ आकर के आराधना सार नाम का ग्रंथ आज पूरा हुआ। और आज से एक सुंदर प्राचीन ग्रंथ मरण कंडिका का स्वाध्याय प्रारंभ होगा। दोपहर को विधिवत उसका मंगलाचरण होगा। तो ऐसे इस पवित्र अतिशय भूमि पर स्वाध्याय वगैरह की वही अवसर मिल रहा है। श्रावक जन भी इस तीर्थ का दर्शन करें, विश्राम करें और आत्मचिंतन करें, आत्मविशुद्धि के पथ पर बढ़ें। भावनगर वालों को तो अपनी लिस्ट में हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने में 1-2 दिन का टाइम तो निश्चित रूप से निकालना चाहिए। और रोज निकल जाए तो संडे तो निकालना ही चाहिए पूरे परिवार के साथ। पूरा परिवार नहीं तो 2-4 जने जो भी रेडी हैं कि आज रतनदीप जाएंगे, ऋषभोधि घोघा, और इसी नाम से पुकारना, इसी नाम से बात करना, ताकि कम से कम आपका ये प्रांगण भी छोटा नहीं है, ये पूरा कम से कम 5 एकड़ का, 4-5 एकड़ का तो आपका ही है। उधर धर्मशाला, उधर जिनालय, उधर एक थोड़ा सा पड़ा है, उधर पड़ा है। बाजार में हम पढ़ रहे थे, लिखा था दिगंबर जैन मंदिर घोघा की संपत्ति। तो मतलब है क्या हम इस एरिया को भी अगर रतनदीप कहें तो कौन मना कर रहा? और मंदिर तो है ही है, मार्बल भी एक तरह का रत्न ही है, पूरा रत्नों से बना हुआ। और जिन बिंब बताइए, इतने प्राचीन जिन बिंब हैं वो रत्नों से कोई कम नहीं है। चोर लोग ऐसी मूर्ति चुरा ले जाए ना तो वो छोटी सी काली वाली मूर्ति बिक जाए 5-10 लाख में, तो ऐसा करते हैं वो आर्कोलॉजी का। देखो ये लोग वहां से आगे दर्शन करने को, आज अपन नहीं गए तो वो आ गए। करो दर्शन, आओ भगवान के दर्शन कर लो सागर किनारे से। कल सबके उपास थे, कल साधुओं के उपास थे, इसलिए कोई गया नहीं आज शुद्धि के लिए। तो भी जो भी है, लेकिन भावनाएं जुड़ जाती हैं, अपन जाते हैं, लोग देखते हैं। और जैन धर्म के प्रति लोगों की अच्छी भावनाएं हैं, मुनियों के प्रति श्रद्धा है, गांव वालों की भी। तो सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, सौ जीव પોતાના સ્વરૂપમાં રમો જમો એવી મંગલ ભાવના સાથે હું વિરમું છું। જય બોલીએ 24 तीर्थंकर भगवान की।